चुनाव को लेकर सरगर्मी मानो देश भर में माहौल गर्म हो चुका है। इसी बीच कल मतदान होगा, मतगणना होगा, जिसके बाद पूरा खास हो जाएगा कि कौन सरकार बनाने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, कल सुबह 8 बजे से ये काउंटडाउन शुरू होगा और लोकसभा चुनाव का नतीजे के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 7वें चरण की तक का ये मतदान था। मतदान के बाद कल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल मतगणना होगा। कल का दिन देश का सियासत के लिए सबसे बड़ा खास दिन माना जाएगा। देश के लोग कल सरकार नहीं बनाएंगे और सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी वोटों की गिनती। कल सुबह 8 बजे से ये गिनती शुरू हो जाएगा। 7 चरणों में हुए चुनाव के बाद कल आएगा नतीजा। शाम तक ये नतीजा आने की पूर्ण संभावना है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की होगी गिनती। बड़ी खबर, सबसे पहले इस बार पोस्टल बैलेट का होगा गिनती और पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। और ईसीआई की तरफ से ये कहा गया है पोस्टल बैलेट में भी 2 कैटेगरी की मतगणना होगी। बड़ी खबर। और 543 लोकसभा सीटों के 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत कल खुलेगी। एग्जिट पोल को लेकर सत्ता पक्ष का व्यापक उत्साह देखने को मिला है। 1 तारीख को एग्जिट पोल अनाउंस किया गया था और वहीं विपक्षी सभी एग्जिट पोल को लेकर झूठ बोल रहे हैं और अधिकांश एग्जिट पोल में एनडीए सरकार ने आखिरी मुस्कान दिखाई है। एग्जिट पोल में कई एग्जिट पोल दिखाए गए थे जहां एनडीए को भारी भरकम वोट मिला था। सारी अटकलें कल खत्म हो जाएगा और दोपहर 2 बजे नतीजे, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 2 बजे तक पिक्चर सारी क्लियर होने की आशंका जताई है। शाम 6 बजे तक सारी सीटों पर नतीजे घोषित हो जाएंगे। एग्जिट पोल आने के बाद अब मतगणना पर टिकी है निगाहें देश भर की और देश की जनता की निगाहें वर्तमान टिकी है। एक तरफ पीएम मोदी के एनडीए सरकार है तो दूसरी तरफ विरोधी गठबंधन, नए गठबंधन इंडिया है और दोनों के बीच ये मुकाबला होगा। 8 बजे से ये लोकसभा चुनाव के नतीजे का मतगणना शुरू होगा 8 बजे से और 7 चरण के चुनाव के बाद कल आएगा नतीजा। और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की होगी गिनती। पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम की वोट गिने जाएंगे, गिनती होगी और इसके बाद फैसला होगा आखिर कौन बनाएगा सरकार, पीएम मोदी का एनडीए सरकार या विरोधी नए गठबंधन इंडिया का सरकार होगा। 543 लोकसभा सीटों में से 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल होगा और देश की निगाहें वर्तमान टिकी हुई है कल के दिन के लिए। देश के लोग कल नई सरकार बनते दिखेंगे। सुबह 8 बजे से ये शुरू हो जाएगा गिनती और 7 चरण के हुए मतदान के बाद कल आएगा नतीजा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की होगी गिनती पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, बाद में ईवीएम की वोट गिने जाएंगे और ईसीआई की तरफ से ये दिया गया है बयान। और 543 लोकसभा सीटों में से 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला सुनाएगी कल जनता जनार्दन। कल का दिन देश का सियासत का सबसे बड़ा दिन माना जा रहा है। देश के लोग कल नई सरकार बनते दिखेंगे और कल शाम तक ये सारे अटकलें दूर हो जाएंगे। दोपहर 2 बजे नतीजे का पिक्चर क्लियर हो जाएगा। शाम 6 बजे तक सीटों पर नतीजे घोषित हो जाएंगे। ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगा 6 बजे तक। शाम तक 6 बजे तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट होने की संभावना जताई गई है। एग्जिट पोल आने के बाद अब मतगणना पर टिकी है सबकी निगाहें और एक तरफ मोदी सरकार, मोदी के एनडीए और दूसरी तरफ है विरोधी गठबंधन, नए गठबंधन इंडिया और दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। और सीधी तरफ जाएंगे दिल्ली की ओर। दिल्ली में वर्तमान चुनाव आयोग के द्वारा एक प्रेस मीट दिया गया है। सीधे जाएंगे उस प्रेस मीट की ओर। 12-13 में तो प्रश्न पूछे जा रहे थे हमसे, हर समय प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है कि आप साथ साथ क्यों नहीं करा रहे हैं, वो कब कराएंगे। उस समय जवाब दिया था हमने कि कराएंगे, सही समय पे कराएंगे, जरूर कराएंगे और अब कराएंगे। अब इस फाउंडेशन पर बिल्ड करेंगे। वी अंडरस्टैंड दैट पीपल आर रेडी टू डेमोक्रेटिकली डिसाइड देयर फ्यूचर एंड
and we salute all of them. We changed the policy for Kashmiri migrants so that they can also vote, and their voting was also recorded. We abolished Form M, which was cumbersome. We also abolished for those who are staying outside the state the process of gazetted officers attestation and allowed self-attestation. जितना इजी कर सकते थे उतना किया, और 26 स्पेशल पोलिंग स्टेशंस बना के उनको भी वोट करना सिखाया. See next what is happening. These are the real success stories of the country. Manipur, हमने 94 स्पेशल पोलिंग स्टेशंस बनाए 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, and despite the fault lines which exist in that state, हमारे साथ आके 71.96% इनर मणिपुर एंड 51.72 आउटर मणिपुर में इन पोलिंग स्टेशंस में वोटिंग हुई. पीपल आर ईगर and no major incident of violence. This is what is the success story of the election process which has happened. Let's see the inclusivity part, जो कि अक्सर शहरों की चमक धमक में ध्यान में नहीं आता. Persons with particularly vulnerable tribal groups, STs, participated in large number. We saw the festival of democracy really happening in those places. The champagnes voted for the first time. हमने पिक्चर्स दी हैं सबके लिए. हमारी वेबसाइट पे बहुत हाई रिजोल्यूशन फोटोज हैं, कभी कभी उनको देखिए, इस्तेमाल करिए. यू वुड रियली लव इट. कुछ विलेजेस और हेलमेट्स LW एरियाज में ऐसे थे जहां पहली बार वोटिंग हुई. इफ आई कैन नेम देम, 126 villages and 199 hamlets with 100 polling stations in Sarguja, with Pahadi Korwas as the particularly vulnerable tribal group, voted overwhelmingly, more than 88%. This is the success story of the Indian elections. Every corner, every place, irrespective of the strata, everybody participated, voted. This is what it is. Senior citizens, PWGs, transgenders, everyone. Friends, I will also very quickly show you how much of the effort we made this time, and also want to thank all of those who worked with us pro bono. Large number of agencies worked with us pro bono. We didn't spend money on them, and they were so forthcoming in this. आगे बढ़ के हमसे कह के हिस्सा ले रहे थे. देखिए, एक झलक देखिए. कोई भी मेजर ब्रांड और कोई भी स्टार्टअप ऐसा नहीं बचा जिसने हमसे आके ना पूछा हो, खुद से ना सपोर्ट किया हो. हमें थोड़ा सा उनको एक रेस्पेक्ट देनी थी बस, जो हमने मीटिंग करके दी. एंड एवरीबडी पार्टिसिपेटेड, एवरीवन पार्टिसिपेटेड. IPL मैचेस, भारत रत्न मिस्टर सचिन तेंदुलकर, 16,000 पेट्रोल पंप्स ऑफ द कंट्री, एयरलाइंस, इंडियन पोस्ट, इंडियन रेलवेज. आपने सबने देखा होगा, किसी भी पेट्रोल पंप पे जाइए, अभी भी सब पे आपको भरा मिले. ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑल प्रो बोनो, एंड वी थैंक ऑल ऑफ देम. These are just the pictures of those kind of things. The entire train being posted, the celebrities. Who is not the celebrity who has not worked with us this time pro bono? And we thank all of them, and this shows the layering of the democracy. This shows the strength of the democracy, that people want to participate. ये नेगेटिव माहौल उन्हें खराब करते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे. नेक्स्ट, दिस टाइम लार्जेस्ट इंटरनेशनल इलेक्टर्स विजिटर्स प्रोग्राम हैपेंड. 23 कंट्री, 75 इंटरनेशनल इलेक्टर विजिटर्स. और हमने कहा कि आप 6 स्टेट्स में जाइए और जाके बूथ्स पे जाइए, देखिए. एंड हमने शेयर किया है उनके एक्सपीरियंसेस, हमारे प्रेस नोट में है. आप देखिए कितनी उनको सीखने की, कितनी उनको हमारी चीज़ों से शेयर करने की, और हमारे प्रोसेस को देख के देवर अमेज्ड. कभी देखा नहीं है इस तरीके से इतनी क्राउड, इतनी एक साथ एक लाइन में हर वर्ग, हर तरीके के लोग खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिला के. देखा नहीं था. तो एक्सट्रीमली हैप्पी. नाउ दिस इज द टाइम टू शो यू व्हाट वी डिड इन द 4 M's. लेट अस सी द फर्स्ट मसल. फ्रेंड्स, this is one of the general elections where we haven't seen violence. आपको याद होगा किस तरीके की वायलेंस हम देखते थे. J&K, LWE एरियाज ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मणिपुर, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल. ये it's not an easy job to do it. It requires 2 years of a strong preparation. And आज आपके सामने में रिपोर्ट करने का ये भी पर्पस था कि इन सब
ये सारा का सारा एफर्ट कहीं खो ना जाए। आपको एक बार दिखाएं तो कि क्या हुआ है। एब्सोल्युटली दिस टाइम अगर आप राइट साइड में देखते तो सारे टीवी भरे हुए होते थे कि वायलेंस वायलेंस वायलेंस। एक छोटी सी वायलेंस होती थी, पूरे दिन ट्रिगर चलता था। कोई ट्रिगर नहीं चला इस बार। एंड द एनवायरनमेंट एट द पोलिंग स्टेशंस वाज रियली फेस्टिव डिस्पाइट द हीट, व्हिच ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट। नेक्स्ट, फिर कर्बिंग मनी पावर, ये अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए कंसर्टेड वर्क, सिंसियरिटी। आपको याद होगा किस तरीके से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री बीज का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देखा करते थे, मेरे ख्याल से जरूर याद होगा। लिकर, साड़ी, धोती, क्या क्या नहीं बंटता था। कहीं से मुझे बताइए इस तरीके की बंटने की कोई मेजर घटनाएं आपको दिमाग में आई हो। सदर्न स्टेट्स में किस तरीके से पैसा बंटता था, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाई इलेक्शन में क्या क्या फिगर्स कोट होती थी। 10,000 crores, and we want to thank everybody. This is all because a gain of 2.5 years constant work. And ये अकेला नहीं है, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। इससे पहले जो 11-12 इलेक्शंस हुए हैं स्टेट असेंबलीज के, उनको सबको मिलाइए तो वहां भी 3,500 करोड़ कर सकते। क्यों? सिंसियरिटी एंड द स्टेट मैसेज दैट हमें ये नहीं होने देना, मसिल नहीं होने देनी है, मनी पावर नहीं होने देना। ये सब चीजें छुप जा रही हैं, किसी दूसरे फेक नैरेटिव में ये सब चीजें छुप जा रही हैं। कंट्री मस्ट नो दैट दिस इज व्हाट इज द